व्याख्यान दिया, उससे उस वक्त के प्रधानमंत्री जी ये जरूर शुक्र मना रहे होंगे, राहत महसूस कर रहे होंगे कि देखो नेता प्रतिपक्ष जो हैं वो यूएन में जाकर सरकार की तारीफ कर रहे हैं। लेकिन जो उन्होंने बोला, काल के कपाल पर हमने ऐसी अविस्मरणीय यादें अंकित कर दी हैं जिन्हें मिटाना स्वयं काल के वश में नहीं, वगैरह वगैरह, ये आज भी तरोताजा है। देखिए, मेरा वाजपेयी जी से परिचय हुआ, अगर मैं सही याद कर रहा हूं तो 89 के दौर में, और 89 से वो एक लगातार निर्बाध गति से वो परिचय चलता रहा। वाजपेयी जी के जीवन वृत्त पर चर्चा करना यहाँ कोई बहुत अर्थ नहीं, क्योंकि उनका जीवन वृत्त लोग सब जानते हैं, जो भी समकालीन लोग हैं वो वाजपेयी जी को जानते ही हैं। मैं कुछ छोटी छोटी बातें कहना चाहूंगा अपने दर्शकों के साथ, जिनसे पता लगता है कि वाजपेयी क्यों हुए इस देश में। एक तो मैं कहूंगा कि नेहरू के बाद अकेला ऐसा राजनेता जिसकी आत्मा में लोकतंत्र का सार बसता था। लोकतंत्र उनके लिए, संसदीय लोकतंत्र सबसे बड़ी मर्यादा, और इसके लिए वो पार्टी की लक्ष्मण रेखा को भी बीटो कर देते थे अगर जरूरत पड़े। ऐसे कई दृष्टांत थे, लेकिन संसदीय लोकतंत्र की मर्यादा रहनी चाहिए, यह वाजपेयी जी की पहली चिंता होती थी। एक तो मैं देखता हूं, दूसरा जिस राजनीतिक परिवार के वो दुलारे थे या युवराज थे, उस परिवार से भी जब वैचारिक स्तर पर उनको लगा कि ये रास्ता ठीक नहीं उनकी समझ में, तो उन्होंने खुद को नेपथ्य में करना उचित समझा। लेकिन उन्होंने उसको स्वीकार नहीं किया। जो उनके मन ने नहीं माना उसको वाजपेयी ने स्वीकार नहीं किया, उस पर इंडोर्समेंट नहीं दिया तो नहीं दिया। मैंने उनको इतने लंबे वर्षों में तनाव में केवल एक बार देखा, जब सरकार को विश्वास मत रखना था, वाजपेयी की पहली सरकार को, तो उस दिन मैंने उनको तनाव में देखा। जब वो आए पार्लियामेंट में अपने चेंबर में बैठे जाके, तो वो तनाव में थे। उसके बाद जब वो भाषण देने आए तो अद्भुत भाषण दिया, और उसकी एक पंक्ति मुझे याद है, उन्होंने कहा कि मंडी भी सजी थी, माल भी था, बिकाऊ भी था, लेकिन हम ऐसे समर्थन को चिमटे से नहीं छूना चाहते। राष्ट्रपति महोदय, मैं अध्यक्ष महोदय, मैं राष्ट्रपति भवन जा रहा हूं त्याग पत्र देने। ये वाजपेयी का करेज था, ये वाजपेयी ही कर सकते थे। संघ के प्रति उनके संबंधों को लेकर तमाम चर्चा पर चर्चा होती है। लोग कहते हैं कि वाजपेयी जी संघ की बात नहीं मानते थे कई अवसरों पर। असहमतियां होंगी, जब पहली बार सरकार बन रही थी तो भी एक बड़ी असहमति आई थी, जिस पर वाजपेयी जी ने वीटो लगाया और संघ को पीछे होना पड़ा। फिर ब्रजेश मिश्रा को लेकर वीटो लगा, फिर एनके सिंह को लेकर वीटो लगा, बहुत सारे प्रसंग। लेकिन संघ उनकी आत्मा में कहां बसता था ये मैं बताऊं। भाऊराव देवरस अस्वस्थ हुए, झंडेबालान में थे, वाजपेयी गए उनको देखने। देख के जब लौटे तो वहां के स्वयंसेवक जो सेवा में थे उनसे पूछा बताई की वाजपेयी जी ने, तो अगले दिन एक स्टील के भगोने में खीर लेके वाजपेयी जी गए भाऊराव देवरस के लिए। और जब भाऊराव देवरस मरे हैं तो झंडेबालान में जहां उनका पार्थिव शव रखा गया, मैंने अटल बिहारी वाजपेयी को कई मिनटों तक स्तब्ध खड़े उनके पांव पर अपने हाथ रखे रोते हुए देखा। ये संघ उनकी आत्मा में बसता था, उनके प्राण में बसता था। ये वाजपेयी थे। और विपक्ष के साथ रिश्ता कैसा हो, एक अवसर मैं बताता हूं। कांग्रेस के सबसे बड़े परिवार के एक सदस्य संकट में फंस गए, वो भी कहीं विदेश की धरती पर। उस परिवार से एक फोन आया वाजपेयी जी को। वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे, बहुत जिम्मेदारी से बोल रहा हूं। वाजपेयी जी ने कहा हमारे परिवार का मामला है, आप निश्चिंत रहिए। और वो जैसा समाधान होना चाहिए था वैसा समाधान हुआ। ये वाजपेयी थे। अमिताभ जी, इस वक्त लालजी टंडन साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं। टंडन साहब, समाचार प्लस पर बहुत स्वागत है आपका। पंडित जी को किस तरह से आपने आज उनके 88वें जन्मदिन की शुभकामनाएं दी? आप तो उनके राजनीतिक उत्तराधिकारी हैं, उनके छोटे भाई जैसे हैं आप। ये मेरा दुर्भाग्य रहा कि मैं आज तक दिल्ली में उनको कभी अपनी शुभकामना देने नहीं पहुंच पाया, क्योंकि लखनऊ में उनके जन्मदिन के ऊपर एक जन्मोत्सव होता है, जन्मदिन नहीं मनाया जाता। हाँ। और आज वही था, तो मैं दिन भर उसी में रहा। उनकी स्मृतियां, उनकी विशेषताएं, उनकी जो है देश के लिए सेवाएं, उनकी कुछ एक संस्मरण अगर संक्षेप में आप सुनाना चाहें हमारे 18 करोड़ दर्शकों को तो।
अगर उनके इतने संस्मरण में टस हैं कि मैं क्या सुनाऊं। कोई एक छोटा सा जो प्रेरणादायक हो, जो रोमांचित करे, जो सीख दे, प्रेरणाप्रद हो। बड़ी बड़ी बातों को हंसी में टाल देना और समय समय पर वो क्या है, वो अपनी पहचान बताने की कला जो उनमें थी वो किसी में नहीं। जब कभी लोग उन्हें जाति से जोड़ने की कोशिश करते थे तो वो राजनीति में नहीं थे। एक कवि के रूप में उन्होंने सबसे पहले अपनी कविता में बिना कुछ कहे जो संदेश दिया वो आज भी बड़ा महत्वपूर्ण है। चलिए, और उन्होंने कहा कि ये जातियों में बटा हुआ पर मेरा परिचय नहीं हो सकता। हाँ हाँ हाँ। तो उन्होंने कहा कि मैं हिंदू, तनमन हिंदू, जीवन हिंदू, रग रग हिंदू मेरा परिचय। अपना इतना स्पष्ट अपना परिचय एक राष्ट्रभक्त, एक देशभक्त ने ही दे सकता है। जी, बहुत धन्यवाद आपका समाचार प्लस से बात करने के लिए माननीय टंडन जी। अटल बिहारी वाजपेयी जी के ऊपर हमें विशेष आज हमने कार्यक्रम आयोजित किया है। अमिताभ जी, अपनी बात आप फिर से नए सिरे से आप आगे बढ़ाइए। कुछ बिंदु मुझे आज भी स्मरण आते हैं। माधवराव सिंधिया चुनाव लड़े कांग्रेस से, जब वो अलग हो गए, नरसिंह राव का समय था। भारतीय जनता पार्टी में नख से शिख तक हर आदमी, सारे प्रवक्ता, सारे नेता चिल्ला चिल्ला के कह रहे थे कि भाजपा चुनाव लड़ेगी माधवराव के खिलाफ। कैंडिडेट भी पर्चा भर आया, गोविंद जी। मैं वाजपेयी जी से मिला, मैंने कहा पंडित जी क्या होगा, चुनाव लड़ेगी भाजपा? अटल जी की आंखें बंद। कुछ क्षण बाद आंख खोली, माधवराव के खिलाफ चुनाव नहीं लड़ेगी पार्टी। मैंने कहा पूरी पार्टी कह रही है। तो बोले फिर पार्टी की बात मानिए। और अगले दिन 3:15 बजे भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी ने पर्चा वापस ले लिया। वाजपेयी ऐसे रिश्तों को जीना जानते थे, निभाना जानते थे। और मैं कहूं कि मुझे उनकी सबसे अच्छी जो बात लगती है वो ये लगती है कि छोटे मन से बड़ा काम नहीं होता। बड़े मन की जो शख्सियत है वो आज के समय दुर्लभ हो रही है। आज के राजनीति का सबसे बड़ा संकट ही ये है कि मन छोटा हो गया। एक बार मुलायम सिंह जी लोकसभा में थे, इन्होंने इनके जो पराक्रमी सब संगी साथी थे लोकसभा के सदस्य सभा के, इन्होंने हाउस एडजर्न करा दिया, बेल में आ गए। हंगामा हो गया। मुलायम सिंह जी भी खड़े होकर कुछ उत्तेजना में बोल रहे, वाजपेयी जी खड़े हुए। वाजपेयी जी ने देखिए कितनी अच्छी बात और कितने सहज शब्दों में कह दी। उन्होंने कहा अध्यक्ष जी, मुलायम सिंह जी की उपस्थिति ही उत्तेजना के लिए पर्याप्त है। पूरा सदन हंसने लगा। बाद में मुलायम सिंह जी बाहर निकले, मैंने कहा आपने उत्तर नहीं दिया। तो उनका वाजपेयी जी बड़े आदमी है। ये मुझे याद है देवेंद्र द्विवेदी, दिनेश शर्मा परिचित होंगे, गोविंद जी परिचित होंगे, नरसिंह राव जी के मित्र थे और बड़े काबिल आदमी थे। सॉलिसिटर जनरल रहे, अच्छे वकील थे। देवेंद्र द्विवेदी ने एक बार मुझसे कहा कि अग्निहोत्री, वाजपेयी जी से मिलने जाता हूं तो 10 कमियां सोच के जाता हूं कि आज उनसे कहूंगा, और जब उस आदमी के सामने होता हूं तो लगता है इससे प्यारा कोई नहीं। बोले बाहर निकलता हूं तो फिर कमियां ध्यान आती हैं, लेकिन जितने क्षण उसके साथ रहता हूं, ये सम्मोहन था वाजपेयी का, ये सम्मोहन था। और मैंने कई अवसर ऐसे देखे जब पूरी पार्टी, पूरी सरकार फंस गई सदन में, तो वाजपेयी के लिए एक ही शब्द पर्याप्त होता था जो पूरी पार्टी को और उनकी सरकार को वेल आउट कर देता था। जब वो कहते थे अध्यक्ष जी 40 वर्षों से इस सदन में हूं, सदस्यों ने मुझे देखा है, परखा है मेरे आचरण को, मैंने विरोध के लिए विरोध नहीं किया। इतने पर सारे गुनाह माफ। पार्टी के हो, चाहे वो पेट्रोल पंप घोटाला की खबर पर हंगामा हो एनडीए के शासनकाल में, चाहे वो ताबूत का मसला है, लेकिन वाजपेयी के पास एक निजी करिश्मा, एक निजी विश्वसनीयता इतनी थी जो उनको पार्टी से ऊपर बनाती थी। इसीलिए आप देखिए वाजपेयी ही मैग्नेट साबित हुए, आखिरी मैग्नेट भारतीय जनता पार्टी में। उसके बाद मैग्नेट कोई नहीं हुआ, चुंबक किसी के पास नहीं। कोई पार्टी में बड़ा हुआ तो बाकी को स्वीकार्य नहीं, कोई उत्तर में स्वीकार्य तो दक्षिण में स्वीकार्य नहीं। जी, वाजपेयी के साथ मैंने पूरा देश घूमकर देखा चुनावों के दौरान। उस आदमी का आकर्षण कश्मीर से कन्याकुमारी और असम से गुजरात तक। शर्मा जी, जो एक बहुत बड़ा गैप बना है
वो गैप पूरा नहीं हो पाता। अगर येदियुरप्पा को आगे बढ़ाएं तो गडकरी साहब को दिक्कत, अगर रेड्डी बंधुओं को आगे बढ़ाएं तो कहीं और पेट में दर्द, अगर मोदी आगे बढ़ते हैं तो पूरी पार्टी लामबंद, प्रधानमंत्री के पद पर सुषमा स्वराज जी और अरुण जेटली जी और गडकरी जी भी सामने आ खड़े होते हैं। तो वो जिस चुंबक, जिस करिश्मे की बात अमिताभ जी कह रहे हैं, उस चुंबक की जरूरत बहुत ज्यादा है। तो वो चुंबक कहां से लाएंगे? देखिए, बीजेपी व्यक्ति विशेष की पार्टी नहीं है। हाँ। ये सब जानते हैं। हाँ। और ऐसा नहीं है, हमारी पार्टी में ये बात तो सही है कि युग पुरुष थे या युग पुरुष का व्यक्तित्व रहा है अटल जी का, और आज अटल जी का नाम ही सबके लिए बहुत बड़ा चुंबकीय आकर्षण का केंद्र है। लेकिन उनके समकक्ष तो कोई नहीं हो सकता। हाँ। लेकिन आज भी जो उनके साथ में काम किए हैं, उनके समकक्ष नेतृत्व कोई में हो काम नहीं किए सकता हैं। कि समकक्ष किसी को होने नहीं दिया जाता। क्योंकि जब नहीं, मोदी जी ऐसा आगे नहीं आने है। की बात कहते हैं तो मोदी जी का टांग खींचने लगते हो आप सब लोग मिलके कि नहीं मोदी नहीं, मोदी नहीं, मोदी नहीं। पार्टी परिवार की पार्टी नहीं है, सपा बसपा और कांग्रेस की तरीके से। हाँ। हमारे वहां लोकतंत्र पूरी तरीके से है। हाँ। और कार्यकर्ता बाहुल्य पार्टी, सबको कुछ कहने का अधिकार है। हाँ। कई अवसर ऐसे आए जिसमें माननीय अटल जी की बात भी नहीं मानी गई, लेकिन अटल जी ने जब पार्टी ने निर्णय ले लिया तो अटल जी ने उसको स्वीकार किया। आज भी ये स्थिति आती है, कई कई चीजें ऐसी होती है कि जो माननीय आडवाणी जी सुनते हैं और अगर उनकी बात नहीं भी होती है तो जो पार्टी निर्णय करता है उसको मानते हैं। इसलिए ये कहना कि आज हाँ ये जरूर है, वैक्यूम है। माननीय अटल जी का जो आकर्षण था उनके सामने सब चुप हो जाते थे। हाँ। लेकिन आज जो है, आज सबको अपनी बात कहते हैं तो उसमें थोड़ा सा देर लगता है। पहले अंतिम वाक्य अटल जी का होता था, सबकी सुनने के बाद में जो अटल जी का वाक्य होता था वही अंतिम निर्णय होता था। आज वो कमी जरूर है जो पार्टी को एक तरफ से खींच सके, लेकिन पार्टी में ऐसा नहीं है। पार्टी में बहुत बड़े बड़े नेता हैं और बहुत नेताओं का नहीं, बहुत दिक्कत जगह का जो जनाधार है। कहने वाले हैं, जो विद इन द पार्टी जो लोग हैं, जो बहुत बड़े बड़े नेता हैं, अगर मैं टॉप 10 नेताओं में से कम 6 लोगों से व्यक्तिगत मुलाकात में हुई बात का ऑफ द रिकॉर्ड ब्रीफिंग जो उन्होंने करवाई, मैं आपको बताऊं तो ये है कि साहब भारतीय जनता पार्टी में तो केवल नेता ही नेता हैं, कार्यकर्ताओं की कोई पूछ नहीं। और कुछ नेता ऐसे बड़े बन रहे हैं जो पार्टी से ऊंचे हो गए हैं, तो आप उनको सब लोग मिलकर टांग खींचने लगते हो। नहीं, ऐसा अगर होता तो इतनी राज्यों में हमारी सरकारें नहीं होती जी। कई राज्यों में हमारी सरकारें बनना बिगड़ना तो साहब ये लोकतंत्र का चलन है। मैं तो दूसरी तरफ इशारा कर रहा हूं। गोविंद जी, आपसे आपकी फाइनल रिएक्शन। नहीं, मुझे लगता है जो सवाल आपका है वो वाजपेयी जी का जैसा विशाल व्यक्तित्व है, वो उसकी जो वैक्यूम है वो निश्चित रूप से रहेगी। पार्टी के लिए एक बड़ी समस्या है। हाँ। लेकिन जो पार्टी के अंदर जिसकी ओर आपने भी इशारा किया कि तमाम जो लोगों की निजी महत्वाकांक्षाएं हैं, हाँ। शर्मा जी कह रहे हैं कि हमारी पार्टी अलग है और हमारी पार्टी एक पार्टी की तरह से काम करती है। लेकिन मुझे लगता है जो बड़े नेताओं की व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाएं हैं वो ज्यादा आगे आ रही हैं और उसी की वजह से जो पार्टी के लिए मुश्किलें दिख रही हैं लगातार एक के बाद एक चुनाव में, और जो 2014 के चुनाव में भी दिख सकती हैं, वो शायद उसकी वजह यही है। जी। शर्मा जी, पहले कहा जाता था कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो पार्टी विद द डिफरेंसेज, पार्टी विद द डिफरेंस है। आज कहा जाता है ये बीजेपी जो है ना ये पार्टी विद डिफरेंसेज है। ये कहा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी है, पार्टी के भीतर कई लोग कहते हैं कि साहब ये भारतीय झंझट पार्टी है। तो तमाम तरह के जो एब्रिविएशंस बन रहे हैं, ये जो नामकरण हो रहे हैं, कहीं ना कहीं अगर अटल बिहारी वाजपेयी जी आज सक्रिय होते तो कम से कम इस तरह के उल जलूल और आपके विचारों के हिसाब से बेहूदे जो एब्रिविएशन है वो न बनते। चलिए, अब चर्चा का वक्त खत्म हो गया। अमिताभ जी, संपादकीय टिप्पणी। देखिए, मैं एक बात और याद दिलाऊंगा, एक संस्मरण, क्योंकि मैं संस्मरणों पर ही बात करूंगा आज। वाजपेयी की फिलॉसफी पर क्या आधे घंटे में बात हो जी। एक पार्लियामेंट्री पार्टी की बैठक हुई, वाजपेयी प्रधानमंत्री थे, उमा भारती उसमें गरज गई और प्रधानमंत्री से उलझ गई। उमा जी उलझ गई, बोले ये बिल आएगा तो मैं विरोध करूंगी, खड़े होके उमा जी मंत्री राज्य मंत्री। उमा जी को कहा गया आप मंत्री हैं, सामूहिक जिम्मेदारी से बंधी है, तो उन्होंने कहा मैं राज्य मंत्री हूं, मैं कैबिनेट की बैठक में तो बुलाई नहीं जाती, मैं कैबिनेट मंत्री तो हूं नहीं। इतना कह के बात खत्म हुई। अगले दिन पूरे सांस रोककर उमा जी ये इंतजार करती रही रात भर और अगले दिन तक कि अब फोन आएगा और कहा जाएगा कि भाई अब अपने पेपर सबमिट कर दीजिए। क्योंकि प्रधानमंत्री, और वो भी प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जैसा नहीं, वाजपेयी जैसा प्रधानमंत्री, उससे आप उलझ जाए। अगले दिन फोन आता है, दिनेश जी, गोविंद जी, फोन आता है, वहां पर मौजूद था हाँ, और वाजपेयी ने बुलाया है, ये संदेश आता है।
उमा भारती जाती हैं, वाजपेयी जी की जो अपनी शैली, अहो साध्वी आइए आइए आइए, खैर उमा जी का तो धुक 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 ब्लड प्रेशर आए कि पता नहीं क्या फरमान आए, बोले मैंने आपकी शिकायत दूर कर दी, अब आपको उलझने का